वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। ये ये मैथ्स ट्यूटर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आज हम लोग 2027 के माध्यमिक एग्जाम है मैथ पेपर का तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये 2027 के लिए है। आप लोग मैथ्स का तैयारी कैसे कर सकते। 2026 जा चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, किस तरह हम लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी आप लोग खुद में समझदार है कि किस तरह जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बस हम लोग बेसिक चीज़ें पे आएँगे। ये मेरे चैनल का हैंडल है मैथ्स ट्यूटर WBCS मैथ्स ट्यूटर वेस्ट बंगाल। इस पे आप लोग मैथ्स का जितना भी उम, जो रिलेटेड है क्लास 6 से लेके 10 तक अभी तक है, उसके बाद मैं 11-12 भी साइंस का पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इससे जो भी है हम लोग उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 10 का है, 9 क्लास का मैंने डाल दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये 10 क्लास का है, तो उस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, तो 2027, ठीक है, माध्यमिक MP मैथ्स के लिए तैयारी कैसे किया जाए। ठीक, आप लोग खुद ही एक्सपर्ट है, चीज़ों को 9 में पढ़े हैं, अच्छे से पास किए होंगे और आगे गए। लेकिन 2027 का जो माध्यमिक होने वाला है, वो थोड़ा-सा अलग लेवल का होगा। क्यों? 2026 का जो इस बार जो क्वेश्चन आया था, आप लोग जब क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिएगा, तो जो फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक उसमें देखिए क्वेश्चन यूनिक दिया गया था, नया दिया गया था। क्वेश्चन आसान था, लेकिन वो यूनिक था। तो उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये जो बातें हैं इसको अच्छे से समझिएगा। उससे पहले कलाम साहब का एक कोट समझिए, "जो आज पढ़ाई आपको दर्द लग रही है ना, इस दर्द को झेलते रहो क्योंकि कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी।" मेहनत करें, बहुत मेहनत करें इतना कि आपके सपने साकार हो सके। सपने साकार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, कोई ट्रिक्स नहीं होता आगे बढ़ने के लिए। बस आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने में आपको लगन होना चाहिए। तभी आप क मैंने ये नहीं डाला है कि उन्होंने एक और भी कहा था कि सपने देखो और उसको पूरा करने के लिए जी-जान लगा दो। तो अगर आप सपने देखते हैं कि हमको सक्सेस पाना है, तो आप ज़रूर पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जी-जान लगाना पड़ेगा। जी-जान लगाने का मतलब मरने-मिटने नहीं, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करने का, कौन-सा रिसोर्स सही है, कहाँ से रिसोर्स मिलेगा। सफलता देखिए उन्होंने क्या बताया, 5 चीज़ें माँगते हैं, मेहनत, हार्ड वर्किंग, ठीक है? दूसरा बलिदान, सैक्रिफाइस। अब ये सैक्रिफाइस वर्ड जो है इसका क्या मतलब है? तो यहाँ सैक्रिफाइस का मतलब है कि आप अपने क्या बलिदान कर सकते हो उस चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है? तो आपको अपना समय बलिदान करना होगा। आप जो टाइम है उसकी कीमत को समझना होगा। आप अभी से सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। सोशल मीडिया पे मत जाइए, सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। दूसरा संघर्ष करना होगा। चौथा सब्र करना और खुद पे विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे बड़ा ये है कि आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास ऐसी शक्ति है ना कि आपको कहीं से भी मुर्दे में भी जान डाल देती है कि अगर आपको खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर पाइएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप खुद पे विश्वास करता है कि मैं नंबर ला सकता हूँ, ठीक है? तो आपको कितना आपका टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको किस लेवल में, हमको 60 से 80 वाला में है कि 70 से हम लोग 90 वाला में है कि 90 वाले में हम लोग हैं। तो आप फिक्स कीजिए इतना, मैं कम से नहीं लूँ, कम से कम 60 से 80 वाले में आपको होना चाहिए, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस किस चीज़ करना होगा कि भाई सब्जेक्ट क्या पूछा जा रहा है, कौन-कौन से चीज़ पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्या करना है देखिए, आपसे पूछा जाएगा अलजेब्रा, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उम, अरिथमेटिक, ठीक है? सॉरी, अरिथमेटिक, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मेंसुरेशन, ठीक है? क्षेत्रमिति। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जियोमेट्री, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ट्रिकोनोमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स। अब आप एनालिसिस कीजिएगा, एनालिसिस कहाँ से करना है? यहाँ से करना है, ठीक है? सबसे पहले देखिए ये थर्ड समेटिव को यहाँ से आप एनालिसिस कीजिए कि आपको किस चीज़ का क्या पूछेगा। देखिए, मैं लास्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखिएगा। लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, कि चीज़ों को समझ नहीं पाते। देखिए, ये पूरा 90 नंबर का क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है? ये पूरा क्या है हमारा 90 नंबर का है, ठीक?
तो टोटल हमारा कितना है, 90 नंबर आना है। लेकिन अंक गणित से हमें कितना आना है, देखिए अंक गणित से कुल 5 नंबर आएगा, 5 का एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ठीक, देखिए अंक गणित से टोटल आपको 9 नंबर आना है, बीज गणित से 17 नंबर आएगा, ज्यामिति से 21 नंबर आएगा, त्रिकोणमिति से 17 नंबर आएगा, क्षेत्रमिति से आपको 14 नंबर आएगा, और राशि विज्ञान से आपको 12 नंबर आएगा। तो आप मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि आपको किस लेवल में पहुंचना है और किस में हमको मेहनत करना है। अगर आप इन्हीं में से सिलेक्शन करके अगर पढ़ना शुरू कर दे तो आप 80 नंबर तो यूं ही ला सकते हैं। लेकिन आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा विषय में आपको अच्छा लगता है। जैसे किसी का अलजेब्रा अच्छा हो सकता है, तो किसी का अंकगणित अच्छा हो सकता है। तो चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना होगा कि भाई हम कहाँ से लाए। जैसे अंकगणित में 9 नंबर है, तो आप यहाँ से ले लीजिए, कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रमेय से आता है, ये सब फिक्स होते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति में 6 नंबर आता है, उसको देखिए 6 और 11 कौन से, देखिए एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर आएंगे और दीर्घ आंसर। यहाँ पे लॉन्ग आंसर का ही दिया हुआ है। देखिए राशि विज्ञान से आपको 12 नंबर आता है, तो 8 नंबर का आपको बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग जरूर देखेंगे। फिर क्षेत्रमिति से देखिए 8 नंबर आता है, 8 नंबर नहीं, लेकिन यहाँ पे आता है 17 नंबर का, सॉरी 14 नंबर का। तो 8 नंबर आपको यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और बाकी आपको छोटा क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए ये हो गया से, लेकिन हमें तैयारी क्या करना है। अभी जो आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, धीमे से चलिए। क्या क्या फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है आपको, फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम होगा शायद आपका अप्रैल मई में हो, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको इस बार अंकगणित पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अंकगणित में क्या क्या पढ़ना है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, संयुक्त वृद्धि और ह्रास। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एक चर वाले द्विघात समीकरण। अभी से पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ पार्ट पढ़ना पड़ता है, उसको हम लोग देखेंगे। अनुपात, समानुपात और द्विघात करनी पूरा पढ़ना होगा, इससे आपको एक क्वेश्चन आगे बढ़ा। उसके बाद ज्यामिति में देखिए वृत्त संबंधी प्रमेय, बृहस्थ कोण संबंधी प्रमेय, बृहस्थ चतुर्भुज संबंधी प्रमेय, आयत घन और बेलन पढ़ना है। दूसरा समिति में देखिए, अब इसमें देखिए अकेला है, लोग आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इसको देख के पढ़िएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन सेटर होता है वो इसी तरह बनाते हैं। तो इसमें हमको क्या पढ़ना होगा, साझा व्यापार, भिन्नता, वेरिएशन, एक चर वाले द्विघात समीकरण समाधान पढ़ना है, वृत्त संबंधी पढ़ना है। अब इसमें गोलक और शंकु। उसके बाद जो थर्ड समिटिव आ जाएगा, इसमें सारा कुछ आपका आ जाएगा जो बचा हुआ है। ठीक, लेकिन पढ़ना आपको इसी पे, देखिए तीनों के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह हम लोग एनालिसिस करके हम लोग बढ़ सकते हैं। देखिए कुल 26 है, ये 26 टोटल चैप्टर है, उसको आपको देखना है। तो मोटा मोटी आइडिया ये है। हाँ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरे चैनल का अप्रोच रहेगा, जो हमसे जुड़ेंगे उनका अप्रोच करके हम लोग फर्स्ट समेटिव का हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, डे 1 से रहेगा ये, जो कि ऑलरेडी जो वीडियोज है वो तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग यहाँ डे 1 से शुरू करेंगे। डे 1 हम लोग एसआई और क्वाड से शुरू करेंगे, दोनों साथ में चलेगा। सिंपल इंटरेस्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों हम लोग साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद बी अनुपात, समानुपात इजी है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद द्विघात करनी इजी है, उसको देखेंगे। ज्यामिति, ये दोनों को जो खत्म होने के बाद हम लोग ज्योमेट्री पे पढ़ेंगे। उसके बाद इसको जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। तब ये कुल मिला के अगर आप मान के चलिए, अगर 2 मंथ्स अगर आप लोग देते हैं अच्छा से, तो ये चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 40 में नहीं भी तो आपको 35 नंबर तो आने की संभावना है भाई, 40/35। तो क्वेश्चन आता है। मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने, मेरा खुद एक 96 आया था आउट ऑफ 100, तो एक सब्जेक्ट में आया था, ग्रेजुएशन लेवल में आया था। तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है, मेहनत करना होगा और चीज़ों को अच्छे ट्यूटर से पढ़ना होगा, अच्छे टीचर से। अगर ट्यूशन में तो आप पढ़ते ही हैं, ज़रूरत नहीं है ट्यूशन में पढ़ना। बुक को अपना दोस्त बनाइए, कहीं आप रिसोर्स मत अपनाइए, बुक को अपना दोस्त बनाइए और थ्योरेटिकल पार्ट पे जोर दीजिए। आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे जोर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, फर्स्ट थ्योरी को मजबूत करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन जो एग्जाम्पल सवाल है उसको जरूर देखिए। एग्जाम्पल सवाल, जो प्रयोग सवाल होते हैं उसको हमको देखना है। उसके बाद आप लोग इसमें जाइए, एक्सरसाइज में जाइए। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज में जाइए। तो पहला हो गया, हमको थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है। दूसरा, पढ़ने का तरीका मैंने जो देखा समझा, रीड, रिकॉल और रिवाइज। ठीक है, ये तरीका आपको बहुत काम आ सकता है। रीड कीजिए, रिकॉल कीजिए और रिवाइज कीजिए, तभी आप
जैसे सबसे पहले आप टारगेट फिक्स कीजिए, सेट योर गोल, टारगेट फिक्स कीजिए, टारगेटेड स्टडी करना चाहिए लाइफ में, ताकि हमको आगे बढ़ना है तो हम इस पार्ट पे हमको ज़्यादा जोर देना है। साइंस और आर्ट्स जो दोनों है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छा क्वेश्चन आएगा। आप लोग अभी जैसे चल रहा है, फरवरी है आज, ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सितंबर तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है, सितंबर तक। और मैथ तो कम से कम अब जून जुलाई तक ही समझिए हमको समाप्त करना है। वो आप मत देखिए कि कब होगा, लेकिन जून जुलाई तक कीजिएगा साइंस सब्जेक्ट, तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब मार्किंग होता है, स्कोर अच्छा आता है, तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आशा है कि मैं थोड़ा सा आपको समझा पाया। ये मेरे चैनल का लिंक है, आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर अपडेट मिलेगा, रेगुलर वीडियोज आपको मिलेगा, और लाइफ में जरूर सक्सेस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।